इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी स्टूडेंट पैनल को, आप अपने इंस्टीट्यूट पैनल को, इसके अंदर स्टूडेंट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे आप अपने इंस्टीट्यूट को मैनेज करेंगे, ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले आप डैशबोर्ड देख पा रहे होंगे। डैशबोर्ड में आपके पास दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट। यहाँ पर आपके टोटल स्टूडेंट आपको दिखाई देंगे, कितने स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे आपने एडमिशन की। उसके बाद टोटल एडमिशंस, यहाँ पे वो स्टूडेंट आपको दिखेंगे जिनका आप एडमिशन कर चुके हैं, मतलब उन स्टूडेंट्स को आप कंफर्म कर चुके हैं कि वो आपके इंस्टीट्यूट पे कोर्स कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कोर्स दिखेंगे, कितने कोर्स इस ऑफलाइन जो कोर्स जो कितने लॉन्च किए गए हैं। उसके बाद आपको बैचेज दिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, मैंने ऑफलाइन कोर्स बोला है, वो इसलिए बोला है क्योंकि बहुत जल्द हम ऑनलाइन कोर्सेज पे काम कर रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रत्येक इंस्टीट्यूट पैनल पे दिए जाएंगे और उस पर आपको एक स्पेसिफिक कमीशन दिया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना होगा, आपका काम सिर्फ इतना होगा कि आपके इंस्टीट्यूट पैनल से कोई बच्चा अगर एडमिशन करता है तो उस पर आपको कमीशन मिलेगा। बाकी मैनेजमेंट का काम सारा हमारी तरफ से रहेगा। जैसे यूनिवर्सिटीज कोर्सेज चलाती है, ऐसे ही हमारे भी ऑनलाइन कोर्सेज होंगे, उसमें हमारी बैकएंड टीम काम करेगी। आपको कुछ भी नहीं करना, ना आपको वीडियो अपलोड करना, ना कुछ, और हमारी टीम सारा स्टडी मटेरियल मैनेज करेगी। बच्चा एडमिशन लेगा, उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेंगे, वो अपना रीड आउट करेगा, उसके बाद एग्जाम देगा। ये ऑनलाइन कोर्सेज का सिस्टम रहेगा। अभी हमारी मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पे रेडी है और अभी उसको हमने लिंक नहीं अभी किया है। उसका कारण ये है कि अभी ऑफलाइन कोर्सेज के लिए भी हम मोबाइल ऐप को जनरेट कर रहे हैं, ताकि आपके इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट भी उस मोबाइल ऐप में लॉगिन करके अपने आप को या अपने कोर्सेज को चेक कर सके और उसको मैनेज कर सके। या नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो वो मोबाइल ऐप से भी आपके इंस्टीट्यूट में नया कोर्स में एडमिशन ले सके। इसके लिए हम काम कर रहे हैं, इसमें इसलिए थोड़ा डिले चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपके बैचेस दिखेंगे, आपने कितने बैच बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पर एडमिशंस आपके दिखेंगे, स्टूडेंट्स आपके दिखेंगे। यहाँ पर आपका फाइनेंस ओवरव्यू रहेगा, कोर्स फीस, डिस्काउंट, पेड, पेंडिंग, यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखेंगी। ये आपके इंस्टीट्यूट का डैशबोर्ड रहेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं डैशबोर्ड में। यहाँ डैशबोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, सबसे पहला ऑप्शन है इंक्वायरी। यहाँ से आप एज ए सीआरएम अपना इंस्टीट्यूट मैनेज कर सकते हैं। इंक्वायरी मैनेजमेंट आपका यहाँ पर रहेगा। ऐड इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रहेगा स्टूडेंट का, स्टूडेंट मास्टर। इस पे जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे हमने दो चीजें अलग अलग डाली हैं कि स्टूडेंट और एडमिशन मास्टर। अब इसका बेनिफिट क्या होगा आपको, मान लीजिए आपने एक स्टूडेंट को आज ऐड कर दिया और आपने उसका एक जो कोर्स था वो कंप्लीट कर दिया। अब वो बच्चा चाहता है कि आपके इंस्टीट्यूट से वो दूसरा कोर्स करे, तो उस बच्चे को आपने दोबारा से ऐड नहीं करना पड़ेगा। आप केवल उसका एडमिशन कंफर्म करेंगे, मतलब उसका कोर्स कंफर्म करेंगे और आपके बच्चे का सेकंड कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए आपको फुल डिटेल उसकी दोबारा से फिल नहीं करनी होगी। तो चलिए हम जल्दी जल्दी के डेमो के लिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे एडमिशन करेंगे, यहाँ पर आप उस बच्चे का नाम लिखेंगे। डेमो के लिए मैं एक बार जैसे जल्दी जल्दी फिल कर लेता हूँ इसको। हम यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ फादर नेम लिखेंगे हम, यहाँ पर हम उसका मदर नेम लिखेंगे और यहाँ पर हम उसका आधार नंबर लिखेंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद अल्टरनेटिव छोड़ देंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी मैंडेटरी रहेगी, क्योंकि जैसे ही बच्चे की आप ईमेल आईडी यहाँ पर डाल के रजिस्ट्रेशन करेंगे, बच्चे के पास मेल चली जाएगी, उसके लॉगिन आईडी पासवर्ड चले जाएंगे। जैसे ही आप उसका एडमिशन कन्फर्म कर देंगे, तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी जो भी डालें वो चेक करके डालें, बच्चे की ईमेल आईडी गलत ना हो। मैंने यहाँ पे डेमो के लिए मेल डाली है, तो ये डेमो मेल डाल ली है। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप बच्चे की डालेंगे, क्वालिफिकेशन का ईयर डालेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे +2 डाल लेते हैं और ईयर जो है वो हमने डाल लिया 2024। उसके बाद स्टेट, किस स्टेट से बच्चा बिलोंग करता है, आपके स्टेट का नाम। उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम है, बच्चे के जो जहाँ बच्चा आपका सेंटर है तो आपका डिस्ट्रिक्ट मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बच्चों का ही एडमिशन कर रहे होंगे। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट जो भी आप डालना चाहें। उसके बाद है जैसे आप सब डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद पोस्ट ऑफिस पूछेगा, आप पोस्ट ऑफिस डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपने गांव का नाम डाल लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट की डिटेल डालनी है आपको इसमें सारी की सारी। उसके बाद आप स्टूडेंट का पिन कोड डाल लेंगे।
उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का फोटो लगाएंगे और यहाँ पर उसकी क्वालिफिकेशन अपलोड करेंगे। मैं डेमो के लिए यहाँ पर कोई भी इमेज अपलोड कर देता हूँ। आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी जैसे बच्चे का आप एडमिशन करें तो उसकी एग्जैक्ट डिटेल ही यहाँ पे अपलोड करें, क्योंकि आप पैनल पे शो होती रहेंगी और कल को भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आप इमेज यहाँ पे ये इमेज मांग रहा है, इमेज अभी हमारे पीसी में है नहीं, 1 मिनट आप वेट करना। अभी हम एक जैसे कोई डेमो इमेज यहाँ से उठाते हैं। हमारे सिस्टम में भी एक कोई इमेज है नहीं, 1 सेकंड के लिए हम यहाँ से एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक इमेज इस क्रिएट कर ली, इसमें मान लीजिए मैंने कुछ भी डाला और अब एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, हमेशा जब भी आप किसी बच्चे की इमेज डालेंगे तो इमेज डालते टाइम आपको ये ध्यान रखना होगा कि इमेज आप जो स्पेसिफिक साइज दिए गए हैं उन्हीं साइज में डालें, किसी अदर साइज में आप ना डालें। उससे क्या होगा, आपको परेशानी होगी। और जो बच्चे की क्वालिफिकेशन है आप कंप्लीट क्वालिफिकेशन एक पीडीएफ में डाल दें, पीडीएफ यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे ये मान लीजिए हमने उस बच्चे का एडमिशन कर दिया, जैसे ही एडमिशन ये एडिट सक्सेसफुली बच्चा ऐड हो गया, अभी हम उसको एडमिशन देंगे किसी कोर्स के अंदर। अब आपको ये ध्यान रखना होगा, कोर्स में किसी में बच्चे को ऐड करने से पहले आपको उसके लिए बैच क्रिएट करना होगा। फॉर एग्जांपल हम एक बैच क्रिएट कर लेते हैं, डेमो बैच हम क्रिएट कर लेते हैं। डेमो बैच हमने क्रिएट किया, उसके बाद ये आपसे कोई भी एक कोर्स ले लेते हैं हम। जैसे हमने DCA का कोर्स ले लिया, इस कोर्स की ड्यूरेशन ये आपके ये ईयर्स होती हैं। यहाँ पर आपको 25-26 जो आपका करंट सेशन चल रहा है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ से आप 25-26 लेंगे। उसके बाद बैच स्टार्ट कब किया है, अब इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो बच्चे की बैच की जो ड्यूरेशन है वो इतनी ही रखनी होती है जितना आप बच्चे का कोर्स करवा रहे हैं। जैसे बच्चे का कोर्स 6 मंथ का है तो इसकी जो बैच आपका है उसकी ड्यूरेशन भी 6 मंथ ही होनी जरूरी है। मतलब 10-5 दिन इधर उधर हो सकते हैं, 5 डे 6 डे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे आप मान लो 6 मंथ का बैच क्रिएट कर रहे हैं तो आप इसको ध्यान में रखें कि जैसे हमने ये बैच क्रिएट कर दिया आज की डेट में, उसके बाद ये बैच कब तक चलेगा। जैसे मान लीजिए अगस्त में चला है, अब जो कम कोर्स हमारा वो 6 मंथ का है तो ये हमारा अगस्त में हमने क्रिएट किया है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मतलब ये जो हमारा बैच है जनवरी में कंप्लीट होगा। जनवरी में कंप्लीट होगा तो हम इसको जनवरी तक चलाएंगे, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दिसंबर में भी इसको एंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो ऐसा हो कि जैसे 6 मंथ का कोर्स है तो आप बैच को कम से कम 6 मंथ चलाएं। और 6 मंथ में से आप मैंने आपको बोला भी 2-4 मतलब 1 वीक तक आप कम कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मान लीजिए हमने इसको 30 दिसंबर तक कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आपको ये सबमिट करना होगा। 1 मिनट आप ये थोड़ी मिस्टेक होगी, जैसे ये अगस्त भी इसमें इंक्लूड हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो ये जनवरी में जाके कंप्लीट होगा। तो इसको आप यहाँ पे जनवरी ही सिलेक्ट करेंगे। ये जो छोटी मिस्टेक होगी थी इसमें आप जनवरी 26 तक ये बैच आपका जाएगा, जनवरी सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने जनवरी को कंप्लीट लिया, सबमिट कर दिया, हमारा बैच कंप्लीट हुआ। ये बैच मैनेजमेंट आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बैच आप उतना ही क्रिएट करें जितने, जब आप बच्चे को सर्टिफिकेट देंगे तो उस दौरान तक आपका बच्चा लगभग जितना आपका कोर्स है उसमें से 7 to 10 डेज की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका बच्चा उसको कवर करता हो। उसके बाद एडमिशन मास्टर में जाएंगे, टेक न्यू एडमिशन पे जाएंगे, यहाँ से आप अपना स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, डेट आप एडमिशन की डालेंगे, आपने एडमिशन कब किया उस बच्चे का। उसके बाद कोर्स डालेंगे आप, कोर्स था हमारा ये DCA था, डिप्लोमा इन कंप्यूटर, डेमो बैच था हमारा।
जैसे ही आप बैच डालेंगे यहाँ पे जो फीस हमारे संस्थान की तरफ से तय की गई है वो फीस आ जाएगी। अब हम यहाँ पे एक मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि आपके एरिया में जो फीस हमारी तरफ से डिसाइड की गई उससे ज्यादा फीस है, तो आप यहाँ पे अपने बच्चे से कोई एडिशनल फीस पे ले सकते हैं। अब यू कहेंगे आपके जिसको ऐड करना जरूरी, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप अपने बच्चे को रिसिप्ट देंगे ना, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होंगी। अब ये कंप्लीट सेक्शन कंप्लीट करने के बाद बच्चे की फीस की रिसिप्ट जनरेट होगी जो आपके इंस्टीट्यूट के नाम से होगी, और आप बच्चे को देना चाहे तो दे सकते हैं। अब आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा फीस, जैसे मान लीजिए लेट फीस, एडिशनल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस, एग्जामिनेशन फीस आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे मान लीजिए मैंने इसमें 1000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, तो हमारी जो फीस है 7000 थी, 7000 थी, 8000 हो गई। अब मान लीजिए या आपको फीस एक्स्ट्रा फीस आपको नहीं लेनी, आपको कुछ कम करनी है, तो आप यहाँ से बच्चे को डिस्काउंट भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने डिस्काउंट दे दिया, मान लो अगर आपके एरिया में फीस कम है जो मैंने मेंशन की उससे, तो आप यहाँ से उस फीस को कम भी कर सकते हैं, और आप चाहें उतना डिस्काउंट उस बच्चे को दे सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 1500 का डिस्काउंट दे दिया बच्चे को। अब पेमेंट मोड, ये सर ये जो सारी चीजें हैं आपके लिए हैं, आपके इंस्टीट्यूट के लिए है और आपके स्टूडेंट के लिए है। आप यहाँ से लिखेंगे कि उसने फुल पेमेंट की है या पार्शियल पेमेंट। पार्शियल पेमेंट की ये फीचर इसलिए दिया गया है ताकि कल को आपको याद रहे और आपका जो पैनल है वो आपको याद दिलाता रहे कि आपके बच्चे की फीस पेंडिंग है। जैसे ही आप पार्शियल पेमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको कितना अमाउंट पे किया गया है, किस डेट को किया गया है, नेक्स्ट जो कैश किया गया है या कब कैसे ऑनलाइन किया गया है, उसके बाद नेक्स्ट ड्यू डेट क्या है, ताकि आपको आपका पैनल याद दिला दे कि आपके बच्चे की फीस पेंडिंग है, अभी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप उसको बच्चे को आपको देनी है। अगर आपको बच्चे ने फुल पेमेंट कर दी तो यहाँ से आप फुल पेमेंट पर क्लिक करेंगे, डेट ऑफ पेमेंट आप डालेंगे, आपके बच्चे ने आपको कब पेमेंट किया है, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मोड आपने क्या लिया, ऑनलाइन लिया, कैश लिया है, ये आपके फीचर है, आपके काम आएंगे। अगर आप ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो ये आपके बच्चे का एडमिशन आपके इंस्टीट्यूट में होगा। अब ये बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में एडमिट होगा, बट आप इसको हमारे संस्थान में भी एडमिट करना होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा जो आपको मिलेगा, मार्कशीट मिलेगी, वो हमारे संस्थान और आपके संस्थान की दोनों की तरफ से उसको इशू किया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप कन्फर्म नाउ करेंगे। जैसे ही आप कन्फर्म नाउ करेंगे, यहाँ से आप स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट के बाद यहाँ से आपका कोर्स आएगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखा मिलेगा, क्योंकि ये इसलिए दोनों चीजें आपको दिख रही है, टोटल फीस, कोर्स फीस और कंपनी ट्रांसफर अमाउंट, ताकि आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम हो कंप्लीट मैनेज हो। मतलब आपको जैसे इसमें एक फीचर आपको अलग से मिलेगा, लेजर मैनेजमेंट। लेजर मैनेजमेंट में आपको दिक्कत ना आए, इसके लिए यहाँ पे ये शो होगा आपके पास कि कितनी फीस आपको ट्रांसफर करनी है, कितनी आपने बच्चे से ली है। अब उसके बाद यहाँ पे आप वे ऑफ ट्रांसफर करेंगे। अभी यहाँ से जो QR कोड पेमेंट और वॉलेट यूज है उसको अभी डिसेबल किया गया, वो अभी वर्किंग में नहीं है, क्योंकि अब हमने नया फीचर ऐड कर दिया। इसमें पेमेंट गेटवे लगा दिया गया है, जिसमें आप QR कोड से या वॉलेट से पेमेंट करते थे तो उसके लिए आपको 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ता था। हमारी टीम जो है पेमेंट को वेरीफाई करके आपके बच्चे को एक्टिव करती थी। अब ऐसा नहीं है, अब आपका बच्चा आपके अकॉर्डिंग ही मैनेज होगा। आप 1 सेकंड के अंदर अपने बच्चे को आप एक्टिव कर सकते हैं। वो कैसे? आप यहाँ से पे ऑनलाइन क्लिक करेंगे। पे ऑनलाइन करते ही आपके पास रेजर पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ से मेक पेमेंट करेंगे और आप यहाँ से UPI से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी भी टाइप से आप यहाँ से फीस पे कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से या किसी अदर कार्ड से जो भी आपका मन चाहे आप उससे फीस पे करें। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है और उस फीस के लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज अभी नहीं लिया जा रहा हमारी तरफ से, सब फ्री है, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो अभी आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। और जैसे ही आप इसको यहाँ से पेमेंट कर देंगे, आपका बच्चा तुरंत हमारे संस्थान में एडमिट हो जाएगा। उसके बाद फीस मास्टर में आप आएंगे। अगर मान लीजिए आपने किसी बच्चे से इंस्टॉलमेंट में ली गई है, फीस ली है, तो वो यहाँ पे फीस शो करेगा। अब जैसे
अभी हमने इस बच्चे को कंफर्म नहीं किया है, अगर हम इस बच्चे को कंफर्म कर देते तो यहाँ पर आपके फीस मास्टर में उसकी रिसिप्ट जनरेट होती, और रिसिप्ट जो है वो आपके इंस्टीट्यूट के नाम से ही जाती, इनवाइस जो जनरेट होगी वो आपके इंस्टीट्यूट के नाम से ही जनरेट होगी, आपका स्टैंप और साइन उस पर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आईडी कार्ड का ऑप्शन। आईडी कार्ड में क्या होगा, आईडी कार्ड के अंदर जैसे अभी बच्चा हमारा एडमिट नहीं हुआ है तो एडमिट कार्ड जैसे आप लोगों ने वेबसाइट सेक्शन के अंदर पढ़ा था, उस वीडियो के अंदर आपने देखा था, आप वहां से आईडी कार्ड में बैकग्राउंड और फ्रंट और बैकग्राउंड लगाएंगे, दोनों बैकग्राउंड आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका आईडी कार्ड उसी के अकॉर्डिंग जनरेट होगा। यहाँ से आप अपने बच्चों की अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा है, किस बैच में आया है, उसी हिसाब से आप अपनी नई अटेंडेंस भी लगा सकते हैं, और जो ओल्ड अटेंडेंस है मतलब जो बच्चे ने अटेंड कर ली क्लास उनको भी आप वहां से चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज फीडबैक है, जैसे कोई बच्चा आपके इंस्टीट्यूट से रीड आउट करके निकला, उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया, तो आपकी जो मेन वेबसाइट है, जो आपकी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, यहाँ पे वो बच्चा आपको दिखता है, उसका फीडबैक दिखता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने आपका फीडबैक अच्छा नहीं दिया, वो किसी भी कारण किसी परिस्थितियों में ऐसा हुआ कि बच्चा अच्छा फीडबैक नहीं दे पा रहा, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया गया है, आप उसके फीडबैक को अप्रूव भी कर सकते हैं और डिनाई भी कर सकते हैं। ये फीचर आप लोगों का है, आपके पास ही रहेगा। इस फीचर को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, आप उसको उसका फीडबैक चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर है वो आपका एग्जाम फीचर है। एग्जाम फीचर के अंदर आप जैसे देख पा रहे होंगे, एग्जाम जो फीचर है, जैसे ही आपका कोई बच्चा एडमिट हो जाता है, कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद आप क्रिएट एग्जाम करेंगे, आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे, किस कोर्स में आपने बच्चे को एडमिट किया है, वहां से उसका बैच दिखेगा। अब ये जो बैच मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने 10 बच्चों को एडमिट किया है, तो जैसे ही आप बैच को सिलेक्ट करेंगे तो सभी बच्चों का एक साथ एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम का नेम आप डाल लेंगे, जो भी आप एग्जाम का नाम डालना चाहते हो वो नाम देंगे आप एग्जाम को। एग्जाम कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली भी शो होगा, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं एग्जाम कोड को, वो कोई इशू नहीं है। उसके बाद एग्जाम किस डेट में आप एग्जाम लेना चाहते हैं, ये सभी इंस्टीट्यूट को हमने फ्री एंड किया है कि आप जब चाहे उनका एग्जाम ले सकते हैं। जैसे अभी हमने सेट किया था कि इनका जो एग्जाम था इस बैच का जनवरी के अंदर होना था, जैसे ही आप जनवरी 26 में कोई डेट सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हमने ये जो डेट सेलेक्ट की, ये मंडे को हमने 5 को जनवरी को दे दिया 2026 में, तो एक मिनट रुकिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। अभी जैसे ही आप ये डेट सेलेक्ट करेंगे तो सभी में सेम डेट आ जाएगी। अब जो ये पेपर है, अलग अलग सब्जेक्ट जो दिए गए हैं, इन सब्जेक्ट का आप सभी का एक सेम डे में एग्जाम लेना चाहते हैं, अलग अलग डेट में एग्जाम लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप यहाँ से 6 सेलेक्ट करेंगे 6 भी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम सेम डेट में सभी सब्जेक्ट्स का एग्जाम ले रहे हैं तो कोई इशू नहीं, आप आराम से ले सकते हैं। आप जैसे ही टाइम सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपने अपने बच्चे को सुबह 10 बजे एग्जाम में बैठाना चाहते हैं आप अपने बच्चे को, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे 10। उसके बाद सभी जो पेपर है उसमें ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सबका सेम रखना चाहते हैं तो ऐसे ही एंडिंग टाइम मान लीजिए आप 11 o'clock अपने बच्चे का एग्जाम कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से करा सकते हैं, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका आपका 12 तक हो तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, वो भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके बच्चे का एग्जाम क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही आपके बच्चे का एग्जाम क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ से आपके बच्चे का एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे मिलेगा, आप अपने बच्चे को एडमिट कार्ड देंगे। उसके बाद जैसे ही आपका बच्चा एग्जाम दे देगा, आप उसका एग्जाम लेंगे और उसका जो एग्जाम आपने लिया उसको आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा मार्क अपलोड का, आप यहाँ से आप मार्क अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सिंगल अपलोड और बुल्क अपलोड। सिंगल अपलोड का मतलब आपके पास एक बच्चे का आप यहाँ पे मार्क्स अपलोड करना चाहते हैं, या बुल्क का मतलब आपके मान लीजिए 10 बच्चों का एडमिशन किया था तो आपके 10 के 10 बच्चों का आप डायरेक्टली आप यहाँ से क्लिक करके आपके पास एक्सेल सीट लॉक्ड, उसमें जो बच्चे का एडमिशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और नंबर है वो सब लॉक होंगे, और उसको आप फिल करके अपलोड करके आप अपने बच्चे के मार्क्स सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे मार्क्स अपलोड के लिए, एग्जाम सेक्शन के लिए, कंप्लीट एग्जाम सेक्शन के लिए,
एक अलग से वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप बच्चे के एग्जाम मार्क्स अपलोड कर देंगे, मार्क्स अपलोड करने के बाद आप हमारी मेन वेबसाइट पे आएंगे। मेन वेबसाइट में इंपॉर्टेंट सेक्शन में आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, और जैसे ही आप डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक फॉर्म दिखेगा आपको, एफिडेविट कम डिक्लेरेशन फॉर्म। इसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म को आप ओपन करेंगे। ये फॉर्म आपको फिल करना होगा टू द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट श्री आजाद सिंह मेमोरियल फाउंडेशन। यहाँ पे सर्टिफाइड दैट बच्चे का नाम आएगा, यहाँ पे उसके फादर का नाम आएगा, यहाँ पे जो कोर्स है वो कोर्स का नाम आएगा, एट माई सेंटर मतलब यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, और ये बच्चा कब से कब तक आपके इंस्टीट्यूट पे पढ़ा है उसका रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप स्टैंप लगाएंगे और साइन कर देंगे अपने इंस्टीट्यूट का, और इसको आप हमारी ईमेल पे भेज देंगे। ईमेल जो है वो आप जैसे ही हमारे इंस्टीट्यूट की आप मेरे वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में चल रहा है, यहाँ पे हमने इसमें ईमेल आईडी डाली हुई है। यहाँ से आप उस ईमेल आईडी को चेक करेंगे कि आपको ये लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड टू सबमिट द एफिडेविट कम डिक्लेरेशन फॉर्म अवेलेबल और ऑन आवर वेबसाइट इंपॉर्टेंट सेक्शन, प्लीज डाउनलोड द फॉर्म, कंप्लीट इट एंड सेंड द स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस आजाद सिंह मेमोरियल @gmail.com। इस पर आप इसको सेंड करेंगे। जैसे ये ईमेल हमें रिसीव होगी, लगभग विद इन 30 मिनट आपके संस्थान के लिए सर्टिफिकेट को आपके उसके रिजल्ट को अप्रूव कर दिया जाएगा, और आपका सर्टिफिकेट आपको अपने इंस्टीट्यूट पैनल में सर्टिफिकेशन में मिलेगा। यहाँ पर आप अपने बच्चे का मार्कशीट और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आप उसको अपलोड कर सकते डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप प्रिंट करके अपने स्टूडेंट को दे सकते हैं। वो फुली डिजिटल होगा। श्री आजाद सिंह मेमोरियल फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी स्टैम्प सील और आपके इंस्टीट्यूट की भी स्टैम्प सील ऑटोमेटिकली डिजिटली होगी। आपको अलग से स्टैम्प लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप अपनी तरफ से फिजिकल स्टैम्प भी लगा कर देना चाहते हैं तो आप लगा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए हम आपको बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात आप लगाएं। उसके बाद एक फीचर आप लोगों के लिए स्पेशली दिया गया है ऑब्जर्वेशंस का। इसमें आप अपना लेजर मैनेजमेंट कर सकते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट में कितने इनकम हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंसेस की डिटेल आप डाल सकते हैं। यहाँ से आप एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इनकम डिटेल इसमें ऐड कर सकते हैं। जो इनकम आपके इंस्टीट्यूट को होगी, जैसे मान लीजिए आपको इनकम 5500 रुपया आपने 5500 रुपया अपने बच्चे से एडमिशन के लिए लिए, वो यहाँ पे दिखेंगे। जैसे ही आप यहाँ से कंपनी को पैसा ट्रांसफर करते हैं, हमारे संस्थान को पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो इसमें से अपने ऑटोमेटिकली कम कर देगा। और ऐसे ही आप यहाँ पे अपना फुल्ली जो लेजर मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट को चेक कर सकते हैं। हमने मंथ में इस यहाँ पे आपका जो पेन पेपर का वर्क है वो कम्प्लीटली बंद होगा। उसके बाद है कॉन्टैक्ट मैसेज। कॉन्टैक्ट मैसेज में क्या होगा, जैसे कोई भी स्टूडेंट आपकी वेबसाइट में विजिट करेगा और यहाँ से इंक्वायरी फॉर्म फिल करेगा तो वो आपको आपके इंस्टीट्यूट के कॉन्टैक्ट मैसेज सेक्शन में दिखेगा। वो इंक्वायरी यहाँ पे आपकी आएगी, आप उस इंक्वायरी को फॉलो अप करेंगे। उसके बाद है हमारे पास अनाउंसमेंट सेक्शन। यहाँ से आप कोई भी अनाउंसमेंट नहीं अनाउंसमेंट डाल लेंगे, वो आपके बच्चों को लॉगिन पैनल में आपके बच्चे को दिखेगी। मान लीजिए आपने कोई नया नोटिस दिया है तो जैसे ही बच्चा आपका लॉगिन करेगा वहां पे उस बच्चे को वो अनाउंसमेंट दिखेगी। उसके बाद जो वॉलेट सिस्टम है ये अभी वर्किंग में नहीं है। यहाँ से वॉलेट सिस्टम था कि आप यहाँ से बैलेंस ऐड करें और जैसे ही आप एडमिशन करें तो आपको वेट ना करना पड़े पेमेंट और कन्फर्मेशन के लिए, ऑटोमेटिकली आपकी पेमेंट जो हो कन्फर्म हो जाए। इस फीचर को आप वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप वॉलेट में बैलेंस डालेंगे तो उसके लिए आपको 20 to 30 मिनट में आपका वॉलेट अपडेट होता है। यहाँ से भी आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी। लेकिन अभी जो है हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आप सीधा यहाँ से जो एडमिशन मास्टर में यहाँ पे जाए, कन्फर्म नाउ पे क्लिक करें तो आप यहाँ से सीधा पे ऑनलाइन करें। अगर फिर भी मान लीजिए आप ऑफलाइन पेमेंट का अपना वॉलेट रिचार्ज ही कराना चाहते हैं तो आप वॉलेट से यहाँ से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। आपको बच्चे की डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगी, तुरंत आपका बच्चा कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन वॉलेट पेमेंट के लिए आपको 20 to 30 मिनट अपडेट के लिए वेट करना होता है। अगर फिर भी आपकी पेमेंट अपडेट नहीं होती तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8278298025। ये सुबह आपको यहाँ पे हमारा सपोर्ट सुबह 10 से लेकर के शाम 6 बजे तक आपको सपोर्ट मिलता है और सैटरडे को हम 10 से 5 अवेलेबल रहते हैं
और आपकी क्वेरी तुरंत सोल्व की जाएगी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है। तो इसमें ये हमारा जो डेमो सेक्शन था ये हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देखिए हमारा एक 1 स्टूडेंट हो गया, 1 एडमिशन हो गया, क्योंकि हमने उसको एडमिशन आपके इंस्टीट्यूट में उसको एडमिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बैंक आपने कितने क्रिएट कर दिए 1। ये आपका लेजर जनरेट हो गया कि आपने कितनी आपकी इनकम हुई, कितना आपने उसको डिस्काउंट दिया। आपने इनकम आपकी 7,000 थी, मतलब 7,000 थी, उसमें से आपने 1,500 रुपये का उसको डिस्काउंट दे दिया। आपको कितना पे हुआ 5500 आपको पे हुआ। पेंडिंग कितना है, अगर आपने मान लीजिए किसी बच्चे को इंस्टॉलमेंट में रखा है तो वो आपको यहाँ पे पेंडिंग में शो होगा। यहाँ पे ये शो करेगा कि कितने एडमिशन है, कितने स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, एक ही एडमिशन है। ये आपको कंप्लीटली आपका डैशबोर्ड शो करेगा। तो हम यहाँ पे भी आपके सुझाव चाहेंगे कि आपको कैसा लगा। और जो आपका ऑफलाइन एग्जाम का पैनल जो बचा है, एग्जाम एडमिट कार्ड, मार्क अपलोड और सर्टिफिकेशन, इसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो और प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए आप हमें जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और इसमें अगर कोई आपको लगता है कि और भी फीचर अच्छा हो सकता है तो हम कोशिश करेंगे। हमारी जो टेक्निकल टीम है वो बड़ी मेहनत के साथ काम करती है, कोशिश करेंगे कि नए फीचर भी इसमें आपको दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।